तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:19 और आप देख सकते हो कि अभी जो निफ्टी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है। और आप जब देखोगे कि ये निफ्टी जो है, ये जो नीचे ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया था, इस ट्रेंड लाइन को अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है ये निफ्टी। और ट्रेंड लाइन पे जब इसने क्लोज किया था कल, उसके बाद ये जो 915 ईएमए लाइन्स है उनसे बहुत दूर चली गई थी। तो हमारा एक अजम्पशन था कि ये शायद थोड़ा गैप अप खुलेगा, ईएमए लाइन के पास जाने की कोशिश करेगा, और वही हुआ है। ईएमए लाइन के पास आ चुका है और जो ये जो रेजिस्टेंस लाइन था उस पे ही ओपन हुआ है। अब अगर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक कर जाता है तो कंप्लीट रिवर्सल आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस एरिया पे जो है बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है। आप पहले भी देखो कि ये लाइन पहले सपोर्ट का काम करता था, लेकिन इस ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है या फिर यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो यहाँ से पूरा ही रिवर्सल हो जाना चाहिए। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, मैं मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ रिवर्सल कर गया है। अब अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ऊपर जाना चाहिए, वरना यहाँ पर जो इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहीं पर ही है। अगर इस जोन के बीच में घूमता रहा तो आज तो कोई ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि इस तरह के कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई एक ट्रेंड ना आ जाए। तो हम उसी ट्रेंड के लिए वेट करते रहेंगे, जब तक कोई ट्रेंड नहीं होता, कोई बाइंग पोजीशन नहीं आता, हम कोई ट्रेड नहीं लेते। तो अगर कोई बाइंग पोजीशन आता है, अगर कोई ट्रेड का सेटअप बनता है, तो मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो है वो यहाँ पर एक बाइंग जोन बना सकता है। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट जोन था, अगर ये टूट जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा ये नीचे आए जो पुट है। तो हम पुट के साइड पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 45 क्वांटिटी रेडी रखता हूँ, क्योंकि अगर ये ब्रेक कर जाता है उसके बाद जो इसका इंटरडे लेवल है, इंटरडे जो लो लो है, इसका जो ओपनिंग है, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। उसका जो प्रीवियस हमारा लेवल था वो यहाँ के आसपास होगा। तो हम उसका थोड़ा वेट करते हैं। अगर यहाँ पर ट्रेड होता है तो हम एंट्री कर लेंगे। 5 मिनट में भी हम अगर देखें तो ईएमए से बहुत दूर है अभी। तो थोड़ा कोशिश कर सकता है कि ये ईएमए लाइन के पास आ जाए। नहीं, निफ्टी ऊपर जा रहा है अभी भी। तो निफ्टी अगर अलग डायरेक्शन में जाए, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में जाए, तो वो बहुत बढ़िया बात नहीं होती। तो यहाँ पर मैं कॉल के साइड पे एक ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इसने एक पुल बैक मारा है, यहाँ पर सपोर्ट जो है इसको ये फॉलो कर रहा है। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है तो बहुत बढ़िया, इसमें थोड़ा क्वांटिटी और ऐड करेंगे हम। और ये क्विक स्कैल्पिंग होना चाहिए। तो हमने 90 क्वांटिटी ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रहेगा यहाँ पर। अगर इसके नीचे जाए, इस जोन के नीचे आ जाए, यहाँ के नीचे आ जाए, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। निफ्टी अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से आरएसआई से, जो आरएसआई 60 जो है वहां से एक अपर ट्रेंड में जा रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर जाए। ये जोन अगर ब्रेक कर जाए तो बहुत बहुत ही ऊपर तक जा सकता है, ये जोन अगर ब्रेक कर जाए तो। लेकिन वही दिक्कत है, क्योंकि ये सेलर जोन है 5 मिनट के चार्ट में। तो थोड़ा हमें सावधान रहना होगा। ये जो प्राइस है ये है 50,650। 50,650 ऑलमोस्ट यहीं पर ही है। थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया। 21, इसको 22 कर देते हैं हम। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा एक थोड़ा स्टॉप लॉस सिक्योर करने का एक तरीका है। कि
चलो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब थोड़ा और होल्ड कर सकते थे हम। तो हमारा आज का पहला ट्रेड हो गया। हमारे पहले ट्रेड में हमें 1360 रुपये का प्रॉफिट हुआ अभी। ये थोड़ा और ऊपर हो सकता था, लेकिन मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया। इसलिए स्कैल्पिंग में बहुत क्विक होना पड़ता है। और यहाँ पर जो है अभी भी जो पोजीशन चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक और इसका जोन बना रहा है। जैसे कि आपने देखा कि 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक इसका सपोर्ट जोन है, मतलब रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी। 4 आवर्स के अगर आप देखो तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये इसको फॉलो करता है तो ये वापस नीचे आ जाएगा, वो आवरली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो। क्योंकि यहाँ से पहले भी बहुत बढ़िया सेलिंग हमें देखने को मिला था। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर थोड़ा रुक जाना सही बात ही था। ज़्यादा वेट करते तो एक डाउनफॉल आ सकता था। ये देखिए एक नीचे पुल बैक आ रहा है। तो खैर ठीक ही है, जितना मिला है उतना ही काफ़ी है। स्कैल्पिंग का मतलब ही यही है कि आप जितना आपको मिल रहा है उसको लेकर आप निकलो। तो स्कैल्पिंग में आपने देखा कि बहुत ही क्विक होना पड़ता है, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने बस यहाँ पर ऑर्डर लगाया और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। बाई सेल ऑर्डर बिल्कुल तैयार था। और अगर आपको इसी तरह से सीमलेसली, बिल्कुल एफर्टलेसली, इसी इतने इतने एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड करना है तो आपको धन इंस्टॉल करना चाहिए। धन पे आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अगर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हो तो आपको ब्रोकरेज पे 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अभी जाकर धन पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो अभी हम थोड़ा और वेट करेंगे। अगर हमें दूसरा एक और ट्रेड मिलता है तो हम एक और एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दोस्तों हमने यहाँ पर एक और ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग कैंडल आ रहा था बहुत बढ़िया सा। तो ये उसी स्ट्राइक प्राइस पे हमारा दूसरा ट्रेड है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अपना ये सपोर्ट थोड़ा सा बना रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो, अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो बहुत ऊपर तक जाएगा। देखिए एकदम कैसा बढ़िया मूवमेंट आ गया हमारा। चलिए हमने क्वांटिटी सेल कर दिया और बहुत ही सुंदर सा हमें यहाँ पर ट्रेड मिला। हम आपको ऑर्डर बुक दिखाते हैं। ये हमारा दूसरा स्कैल्पिंग था। यहाँ पर हमारा टोटल 4500 का प्रॉफिट हुआ। हम ऑर्डर बुक दिखा देते हैं आपको। हमारा पहला जो ट्रेड था वो ये तीनों का है। हमने पहले 45 क्वांटिटी लिया 397 पे। वहाँ पर दूसरा जब हमने लिया तो और 45 क्वांटिटी 401 पे। और 90 क्वांटिटी एक साथ हमने सेल कर दिए 414 पे। वहाँ पर हमारा करीब 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद हमने फिर से उसी स्ट्राइक प्राइस पे 423 पे लिया और फिर 414 पे थोड़ा और लिया, क्योंकि जब थोड़ा प्राइस नीचे आता है तो हमें थोड़ा और सस्ते में मिलता है। पोटेंशियल था इसलिए हमने लिया, लॉजिकली लिया। और पूरे 90 क्वांटिटी को हम 454 में हमने छोड़ दिया। टोटल हमारा 4500 का भी प्रॉफिट हुआ। मैं आपको लॉजिक फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमारा हमारा पहला जो ट्रेड था वो यहाँ पर था, इस जगह पे। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर हमारा पहला क्वांटिटी था, पहला ट्रेड था, वो यहाँ पर हमने लिया। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना रहा था, यहाँ से एक बाइंग आया और यहाँ पर हमने छोड़ा था इस जगह पे। तो वो हमारा पहला ट्रेड था। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड आया, आप देखोगे कि यहाँ पर हमने, अगर ये स्पॉट का चार्ट है तो ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और इसी जोन के अंदर घूम रहा था। और जब ये नीचे आया, ये वाला जो कैंडल तैयार हुआ, ये जो बाइंग यहाँ पर एक कैंडल तैयार हो गया, ये बहुत ही बढ़िया हमारा बाइंग कैंडल बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो बायर्स है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो यहाँ पर एक ट्रेड रिस्क लेना बनता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पर इस जो कॉल का चार्ट होता है वहाँ पर हमने यहाँ यहाँ ये जो कैंडल तैयार हुआ, ये जो कैंडल तैयार हुआ यहाँ पर हमने इस वेट किया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल बना यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे सपोर्ट लाइन के नीचे स्टॉप लॉस हमने मार्क किया था कि यहाँ से नीचे अगर आया तो चला हम निकल जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे स्टॉप लॉसेस थे। एक बार यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, एक शूट में ऊपर चला गया और हमारा प्रॉफिट बन गया। तो ऐसे ही आपको ट्रेड लेना चाहिए और ऐसे ही आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। छोटा छोटा प्रॉफिट, आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस आपको लेना है। आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप बनता हुआ देखें तो वहाँ पर आप ट्रेड नहीं लोगे, लेकिन छोटा छोटा अगर आपको चांस मिले तो आप वहाँ पर ट्रेड ज़रूर लो। और आपको वहाँ पर ज़रूर, आपको अगर आपके एनालिसिस आपको सही मिले तो आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए,
ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम इसी चैनल पे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपके ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर करने के लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।